नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपी को नॉर्मल करने वाली यानी हाई ब्लड प्रेशर से नॉर्मल ब्लड प्रेशर करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा मेटोप्रोलोल सक्सिनेट यानी मेट एक्सेल के बारे में। मेट एक्सेल जो कि एक पॉपुलर ब्रांड है, हम जानेंगे कि ये मेट एक्सेल का उपयोग बीपी के अलावा और कौन कौन सी कंडीशन में किया जाता है, इससे रिलेटेड और दूसरे कौन कौन से ब्रांड हैं, इसको दवा को लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किन लोगों को यह दवा नहीं लेना चाहिए, यानी कि किन किन बीमारियों के चलते इस दवा को कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेटाप्रोलोल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है। यह एक सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। इस प्रकार से यह बीपी को नॉर्मल करने के लिए उपयोग में की जाती है। यह दवा दो अलग अलग साल्ट में आती है, यानी कि मेटाप्रोलोल सक्सिनेट और मेटाप्रोलोल टार्ट्रेट। इस वीडियो में हम मेटाप्रोलोल सक्सिनेट के बारे में डिटेल में जानेंगे। मेटाप्रोलोल सक्सिनेट कई अलग स्ट्रेंथ में आती है। यह स्टार्ट होती है 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, और यह अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग डोज में प्रिस्क्राइब की जाती है। मेटाप्रोलोल ड्रग का जेनेरिक नेम है और इस नेम से भी मार्केट में मिल जाती है। और यह कुछ पॉपुलर ब्रांड से भी इसको आप खरीद सकते हैं, जैसे कि मेट एक्सेल इसका पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा और जो दूसरे ब्रांड हैं जैसे कि मेटाजोर एक्सेल, टोलोल और सुपरमेट, विनिकोर, मेटोलॉर एक्सआर, मेटजॉक, स्टार प्रेस और प्रोलोमेट, ये इसके कुछ दूसरे अदर ब्रांड हैं। इस नाम से भी आप जो है तो मार्केट में इस दवा को ले सकते हैं, और हो सकता है कि दूसरे ब्रांड भी आपको डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली मिले, बट इनमें मेटोप्रोलोल जो है तो ड्रग कंटेंट होता है। ज्यादातर ब्रांड में आपने देखा होगा कि मेटोप्रोलोल के साथ में एक्सेल या एक्सआर लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि यह दवा एक एक्सटेंडेड रिलीज यानी कि सस्टेन रिलीज के फॉर्म में आती है, यानी कि इस दवा को लेने के बाद यह बहुत ही धीरे धीरे रिलीज होती है। इस कारण से इसे दिन में एक बार ही लेना सफिशिएंट होता है। हम इसके यूज की बात करें तो इसका जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है, यानी कि हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन जिसे कहते हैं, जो कि हृदय की कुछ खराब स्थितियों के कारण जो पैदा होता है, उस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक जिसे हम मायोकार्डियल इंफॉक्शन भी कहते हैं, और हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी है, जब ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, उस कंडीशन में हार्ट पंप प्रॉपर नहीं कर पाता है और उस कारण मायोकार्डियल इंफॉक्शन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जिनकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। एडजंट थेरेपी इन थायराइड डिसीज, थायराइड के साथ में भी दिया जाता है, और कई बार इसको माइग्रेन की कंडीशन में भी डॉक्टर कंडीशन को देख के, सिम्टम्स को देखते हुए प्रिस्क्राइब करते हैं। ज्यादातर उपयोग मेटाप्रोलोल सक्सिनेट का ही किया जाता है। मेटाप्रोलोल टार्ट्रेट भी, ये दोनों ही दवा यूएसएफडीए द्वारा अप्रूव्ड हैं, और दोनों का ही उपयोग जो है तो हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मेटाप्रोलोल जो टार्ट्रेट होता है वो शॉर्ट एक्टिंग फॉर्म में होता है, यानी कि इसे दिन में दो बार या 3 बार लेने की आवश्यकता होती है। जबकि मेटाप्रोलोल सक्सिनेट जो होता है वो सस्टेन रिलीज में होता है। इसका असर 24 घंटे तक रहता है, इसलिए दिन में इसे एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है। जबकि मेटाप्रोलोल टार्ट्रेट जो होता है वो 18 वर्ष से कम उम्र के मरीजों में नहीं दी जा सकती है। मेटोप्रोलोल सक्सिनेट को 6 वर्ष से ज्यादा की उम्र के मरीजों में दिया जा सकता है। तो ये इसके कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो मेटाप्रोलोल सक्सिनेट बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम इसके अगर डोज की बात करें तो जो इनिशियल डोज होता है वो 25 mg से लेकर 100 mg के बीच में ही इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, और इसे मैक्सिमम जो इसका डोज होता है, टॉलरेबल डोज, वो 400 mg से ज्यादा नहीं होता है। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम जानते हैं इसके रिलेटेड क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि दवा को शुरू करते समय शुरुआती दौर में ज्यादातर देखे जाते हैं, जैसे कि स्लीप डिस्टरबेंस और फीलिंग टायर्ड, थकान महसूस होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, स्लो हार्ट रेट, लो ब्लड शुगर, और कई बार जो है तो नंबनेस आती है, स्वेटिंग आती है, टिंगलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, यानी कि सुन्नपन सा फील होता है कई बार। तो ये सीवियर साइड इफेक्ट्स में आते हैं। नॉर्मली साइड इफेक्ट जो होते हैं वो इनिशियल फेज में देखने को मिलते हैं, और उसके बाद दवा जब सेट हो जाती है या फिर डोज जब एडजस्ट हो जाता है, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, और कुछ समय बाद ये साइड इफेक्ट्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं। अब हम जानते हैं मेटाप्रोलोल से रिलेटेड वार्निंग्स क्या हैं।
तो इस दवा को शुरुआत करते समय जब भी आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो कुछ चीज़ों का सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग से आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, जैसे कि एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल या कार्वेडिलॉल, तो इस तरह की दवा से अगर आपको पास्ट हिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, साइड इफेक्ट हुआ है या किसी भी तरह की एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ। इसके अलावा जिन लोगों को स्लो हार्ट रेट की प्रॉब्लम है, जिनका हार्ट रेट बहुत स्लो है, ऐसे मरीजों में भी ये कंट्राइंडिकेटेड होता है। अस्थमा के मरीजों में भी कई बार ये आपके अस्थमा के सिम्पटम्स को सीवियर कर सकता है, तो इसलिए अस्थमा और सीओपीडी अगर है, आपको सांस फूलने की समस्या है, तो भी डॉक्टर को आपको बताना आवश्यक होता है। प्रेगनेंसी में इसका इफेक्ट वेल नोन नहीं है, इसलिए इस ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स को बगैर सलाह के इस दवा को नहीं लेना चाहिए। साथ ही इस दवा को जब भी शुरुआत करें तो एक फिक्स टाइम पे ही इसको स्टार्ट करें और उसी टाइम पे ही दवा को कंटिन्यू करें। दवा को लेने का तरीका वही है, दिन में एक बार इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और ठीक उसी टाइम पर ही आप इसको डेली यूज करें। तो ये थी सारी जानकारी मेटाप्रोलोल यानी मेटेक्सेल के बारे में और उससे रिलेटेड ब्रांड्स के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।